सर अपना नाम जानना चाहते हैं, नाम बताइए अपना। मेरा नाम शांत युवराज है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजाति पार्टी। यूपी के अंदर 403 सीटें हैं, जिनमें के आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? हम 403 सीटें हैं, तो हम 403 सीटों पे ही प्रयास कर रहे हैं जो कि प्रत्याशी खड़ा करने के लिए। और प्रयास क्या, काफ़ी घमासान चल रहा है, परंतु हमारा टारगेट पहले 350 सीटों का था, परंतु हो सकता है शायद बढ़ सकती है 350। अच्छा, बढ़ सकते हैं जी ठीक है। और आपके जो आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं तो कौन सी सीट से लड़ रहे देखो, हैं? मैं चुनाव लड़ने की कोई भी इच्छा में नहीं था, परंतु अब चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और चुनाव लड़ने का कारण यह है कि योगी जी के सामने चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है, और योगी जी को कोई परास्त करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। योगी जी ने जहाँ जहाँ गए हैं, अपने जितने भी उनके शत्रु थे या विपक्षी थे, सबको ठिकाने लगा दिया है। 7000 ब्राह्मणों को ठिकाने लगा दिया है, सबको जेल करा दी गई है। तो आप देखना चाहता हूँ कि योगी जी में कितना दम है, तो योगी जी के वहाँ जा रहा हूँ और उन्हें हराने के लिए जा रहा हूँ। उनकी जो विधानसभा शहरी सीट है, जहाँ पर उनका मंदिर है, वहाँ के महंत हैं, श्री महंत हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनका स्वागत के लिए जा रहा हूँ, उन्हें हराने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा देश की भलाई इसी में है कि योगी और मोदी दोनों ही चुनाव में हार जाए। जी, मैं जानना चाह रहा था जी कि योगी जी को ही आप क्यों हराना चाहते हैं? योगी जी ने ऐसा क्या बुरा किया है? ना, मैं योगी जी को क्या, मोदी जी को भी हराना चाहता हूँ, और मैं तो भाजपा मुक्त भारत चाहता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि वो विकास के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या है कि वो विकास के मुद्दों पर बात नहीं करते, वो हिंदू मुसलमान पर बात करते हैं, मंदिर मस्जिद पर बात करते हैं, उन पर जोर पड़ता है तो 370 की बात करते हैं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं। और वो कभी भी किसी प्रकार से गरीबी के विषय में बात नहीं करते, बेरोजगारी मिटाने के विषय में बात नहीं करते, वो महंगाई मिटाने के विषय में बात नहीं करते हैं। वो बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं कि भाई जो कि बहन बेटियों के लिए हम सुरक्षा देंगे। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, बहन बेटियों का जितना बलात्कार योगी के टाइम में हुआ है, मोदी के टाइम में हुआ है, भाजपा के लोगों ने किया, उतना और किसी ने नहीं किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी घिनौनी और छोटी स्थिति की जो हरकत है, तो इस प्रकार की जो इनकी जो हरकत है, तो इसको हम कहना चाहें, हम इनका विरोध करते हैं, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, उचित नहीं है। इसे योगी को हराने के लिए हम आगे पहुँच रहे हैं। एक मुद्दा है एनआरसी का, जी सीए। जी, आप उस पर क्या बताना चाहेंगे? आपकी पार्टी अगर जीत के आती है तो आप उसमें किस तरीके का बदलाव करेंगे या बिल्कुल निरस्त करेंगे? देखिए, ये कानून काले कानून है, चाहे वो किसानों के लिए लिया, चाहे सीए एनआरसी का कानून लिया, ये वो कानून थोड़ी है। ये लोगों को पागल बनाने की बात है, गुमराह करने की बात है। मैं कह रहा हूँ, ऐसे कोई भी कानून नहीं होंगे, सब कानून नष्ट किए जाएंगे, जिनसे कि जनता को परेशान, जिसे जनता स्वीकार नहीं करे, जिसके लिए तुम कानून बना रहे हो वो स्वीकार नहीं कर रहे। अब किसानों के लिए कानून बना रहे हो, बिल पास कर रहे हो, और वो स्वीकार नहीं कर रही है। 700 किसान मारा गया। इसी प्रकार से सीए एनआरसी की बात करते हो, वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे, फिर उसको ऐसा कानून किस बात का, किस काम का? और मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से प्रश्न, वो चाहते क्या है इस कानून की आड़ में? अपनी मानसिकता को बताएं कि उनकी मानसिकता कैसी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई कानून ही नहीं है सीए एनआरसी का, ये कानून पहले से चल रहा था। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अमेरिका में कोई जाए, कनाडा में कोई जाए और छिप करके कोई 5 साल रह जाता है, उसे नागरिकता मिल जाती है वहाँ की। फिर ये भारत में क्यों नहीं? कोई भी आता है, रहता है, तो उसको ना, हाँ, यदि वो गलत करता है तो उसको हमारे संविधान के अनुसार नहीं चलता है तो उसे सजा दीजिए। इसके लिए हमारा संविधान है, उसके लिए हमारा कानून है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये व्यर्थ के कानून है, ये विकास की बातें करनी चाहिए। मुद्दे विहीन कोई पार्टी है तो भाजपा पार्टी है, इसलिए मैं भाजपा के विरोध में हूँ और योगी जी को हराऊंगा। लोग कहते हैं कि साधन नहीं है आपके पास, मेरे पास मीडिया नहीं है, मेरे पास में बड़ी बड़ी मीडिया आती है और वो इंटरव्यू लेके जाती है, पर निकालती नहीं है योगी और मोदी के डर की वजह से। मेरे पास गाड़ियाँ नहीं है, मेरे पास जो कि पुलिस नहीं है, मेरे पास गुंडे और बदमाश नहीं है, मवाली नहीं है, पैसा नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है। पर ध्यान रखना, पांडवों के पास कोई साधन नहीं था। हम हिंदू संस्कृति को मानते हैं, जानते हैं। पांडवों के पास कोई भी किसी भी प्रकार से कोई साधन नहीं था। 5 पांडव थे, 100 कौरव थे, पर 5 ने मिल करके सबको संजोया और कौरवों को परास्त कर दिया। योगी जी कहते हैं हमको देख करके कि 20 और 80 का फर्क है। हाँ, मैं मानता हूँ हम 20 है, तुम 80 हो, परंतु इसके बाद में भी 20 जीतेंगे। पांडव जीते थे, राम साधन विहीन थे, पैदल थे, रावण रणक्षेत्र के अंदर रथ से था, सोने की लंका थी, हर ताकत थी, विद्वान था, सब कुछ था, पर उसके पास अहंकार ज्यादा था। राम जी के पास समर्पण भाव था,
उन्होंने भालू वानरों की सेना बनाई थी। हमारे पास समर्पण भाव है, इसलिए जीत हमारी होगी। और योगी के पास और मोदी के पास अहंकार है, अहंकार समाप्त कर देता है। इसी कारण से अहंकारी व्यक्ति हारता है। अरे अकर्ता तो मुर्दा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो तिनके के बराबर होते हैं, घास जो होती है ना, वो बाढ़ में सुरक्षित रहती है। बड़े बड़े बरगद उखड़ जाते हैं। तुम बरगद हो, उखड़ोगे। हम 20 हैं, जीत हमारी होगी। तुम 80 हैं, हारोगे। अहंकार को काबू रखना चाहिए। इसे गोरखपुर में आ रहा हूँ योगी को हराने के लिए। योगी मथुरा से कहा चुनाव लड़ेंगे, हम मथुरा गए। अयोध्या से लड़ेंगे, हम अयोध्या गए। और उनका गोरखपुर से लड़ेंगे। तो जहां जाओगे वहीं आऊंगा, दौड़ा दौड़ा करके हराऊंगा, घर में घुस करके हराऊंगा। मोदी जी कहते हैं घर में घुस के मारते हैं, तो हम भी पटक पटक करके घर में घुस करके वोटों से परास्त करेंगे योगी जी को। भाजपा का कहना है कि उन्हें मुस्लिम समाज के वोट की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो आपसे हम जानना चाह रहे हैं, क्या आपको भी मुस्लिम समाज के वोट की ज़रूरत नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आवश्यकता है। हमारा विरोध किसी से नहीं है। हम चाहते सबका साथ, सबका विकास। वो सबका साथ तो चाहते हैं, पर सबका विनाश करते हैं। वो महंगाई देते हैं, बेरोजगारी देते हैं, दरिंदगी देते हैं, बलात्कार कराते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, वो अपने अहंकार को काबू करें। अभी समय है तुम्हारे पास, नहीं तो अभी देख लेना योगी हारेगा, उसके बाद मोदी जी आपका भी नंबर है, आपके सामने भी खड़ा होगा। वो फौजी मत समझ लेना जिसका नामांकन जो कि कैंसिल करा दिया, उसका बेटा एक्सीडेंट से मरवा दिया। ये पारकर मत समझ लेना, ये सुषमा स्वराज मत समझ लेना, ये आप किसी प्रकार के ऐसे जो कि सैनिक का अध्यक्ष मत समझ लेना जो हेलीकॉप्टर को क्रॉस करा दें। ये संत युवराज है, ध्यान रखना। आपको जो करना है करिए, परंतु योगी और मोदी को दोनों को चुनावों में हरा कर रहूंगा। ईवीएम भी तैयार रखना, अपने गुंडे बदमाश भी तैयार रखना, पुलिस प्रशासन भी तैयार रखना, अपने अधिकारी भी तैयार रखना, फिर भी जीत हमारी होगी। हम जीतेंगे, ये अहंकार नहीं, आप जनता की आवाज कह रही है इस बात के लिए। आपने बताया लगभग आपने 350 सीटों पे लड़ने की तैयारियां है, तो आप उसमें सभी को साथ लेके चल रहे हैं। तो कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया है, कितने मुस्लिमों को दिया है, कि आप इसका आंकड़ा बताएंगे? नहीं, ये आंकड़ा नहीं, सबको समान दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। कोई हमारे यहाँ जातिवादी नहीं है। जो आ रहा है वो टिकट ले रहा है, और इसमें किसी को भी हम निराश नहीं करते हैं। हम सबके साथ हैं, सबके साथ खड़े रहेंगे और सबको जिताएंगे। सब जो कि बहुत भारी भरकम्पना से आगे चल रहे हैं, और हम सबका साथ, सबका विकास हम कर रहे हैं। योगी जी और मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। लोग प्रश्न करते हैं, इतने बड़े प्रधानमंत्री को आप बोल देते हो कि प्रधानमंत्री नहीं है। मैं कह रहा हूं, मोदी जी जाते हैं, सभा करते हैं, कमल का फूल लगा रहता है, भारतीय जनता पार्टी का नाम लगा रहता है, और भारतीय जनता पार्टी की खूबियां गिनाते हैं, विकास के मुद्दे गिनाते हैं। बाद में कहते हैं हम प्रधानमंत्री हैं। अरे प्रधानमंत्री है तो देश की बात करो, राष्ट्र की बात करिए। यदि पार्टी की बात करते हो, तुम पार्टी के नेता हो। पंजाब के किसान यदि भगा देते हैं तो कहते प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, देश का अपमान हुआ। अरे मैं ये कहना चाहता हूं, वहां भाजपा के नेता का अपमान हुआ है केवल। प्रधानमंत्री जी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। प्रधानमंत्री जी को कोई हाथ लगाएगा, मैं उसका हाथ काट दूंगा। आंख दिखाएगा, उसकी दोनों आंख फोड़ दी जाएंगी। और यदि प्रधानमंत्री जी की तरफ किसी ने गर्दन उठा के देखा तो हम गर्दन को काट देंगे। प्रधानमंत्री हमारा स्वाभिमान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का। परंतु यदि प्रधानमंत्री जी केवल भाजपा की रैली करेंगे, भाजपा की बात करेंगे, कमल के फूल पर ठप्पा लगाने की बात करेंगे, तो पंजाब की तरह ही मोदी जी को फिर उत्तर प्रदेश से भी हम भगाएंगे। हम प्रधानमंत्री को देश की धरोहर समझते हैं, हम किसी पार्टी का नेता नहीं समझते हैं। इसे खबरदार, कोई भी प्रधानमंत्री यदि मुख्यमंत्री ने कोई रैली की तो उनका हाल पंजाब की तरह कराऊंगा, हर स्थिति से उनको जो कि परास्त कराऊंगा। मैं ये कह, प्रधानमंत्री की हैसियत से काम करिए, सबका साथ दीजिए, सबकी प्रशंसा कीजिए, राष्ट्र की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। पार्टी की चर्चा प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती है। एक तरफ यदि प्रधानमंत्री का अपमान हो, कहते देश द्रोह किया, देश का अपमान किया, और प्रधानमंत्री पार्टी की बात करता रहे। प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा व्यवस्था सरकारी अमला लगता रहे, सरकारी कर्मचारी लगते रहे।
हम लोग जाएं, हमारे लिए परमिशन भी ना मिले। प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूं, पर यदि नेता है पार्टी का तो उसका हम सम्मान नहीं करेंगे। मोदी जी खुद सोचें, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कह रहा हूं गोरखपुर आ रहा हूं, आप मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। धर्म अधर्म का युद्ध है, हम धर्म की तरफ है, साधन विहीन है, केवल जनता ही हमारी ताकत है। देश की एकता अखंडता हमारी ताकत है। और जो दूसरे विपक्षी हैं वो बहुत बड़े अहंकारी हैं, सोने के महल हैं, बंगले हैं, उनके पास हर तरह की ताकत है, परंतु हमारे पास तो केवल जनता की ताकत है। तो जनता से निवेदन करूंगा, आपका सेवक हूं, जब भी कहेंगे हर तरह से आपके साथ हूं, देश की एकता अखंडता के लिए काम करूंगा। मैं आपसे वायदा करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।